जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गांव में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुबैना तौर पर एक मकान से खाना लेने के बाद करीबी जंगलात की तरफ फरार इख्तियार कर लिया। सरकारी जराये ने बताया कि इतवार के रोज मकामी लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसियों को इतला दी कि कुछ मुश्तबा अफराद गाँव में एक घर में दाखिल हुए और वहां से खाना हासिल किया। इतना मिलते ही फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाँव और उससे मुल्हका जंगलात में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि फरार होने वाले दहशतगर्दों का सुराग लगाया जा सके। इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी भी की गई है। हुकाम का कहना है कि सर्च ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इलाके को मुकम्मल तौर पर महफूज करार नहीं दे दिया जाता। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सीपी सिंह ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए दावा किया कि डॉक्टर नुसरत का ताल्लुक मुबैना तौर पर दिल्ली बम धमाके के मामले से है। उनका कहना है कि डॉक्टर नुसरत ने सरकारी नौकरी ज्वाइन करने से इनकार किया था, जिसके बाद उनके रवाबित और पस मंजर की जांच में ये बात सामने आई है। सीपी सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि इस मामले की मुकम्मल जांच होनी चाहिए और तफ्तीशी एजेंसियां इस पहलू को भी संजीदगी से देखें कि आया डॉक्टर नुसरत के किसी भी शिद्दत पसंद या गैर कानूनी सरगर्मियों से रवाबित रहे हैं या नहीं। इधर इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी ने इस बयान को बेबुनियाद और इश्ताल अंगेज करार देते हुए कहा कि बगैर किसी ठोस सबूत के इस तरह के इल्जामात लगाना एक फर्द की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। जराये के मुताबिक ताहाल किसी भी तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से डॉक्टर नुसरत के खिलाफ दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता तस्दीक या फर्द जुर्म सामने नहीं आई है। नए साल से पहले रेल मुसाफिरों को बड़ा झटका लगा है। रेलवे ने अपने किरायों पर नजरसानी का फैसला किया है। इसके नतीजे में आम, मेल एक्सप्रेस और एसी क्लासों में टिकटों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। रेलवे के मुताबिक किरायों में यह इजाफा 26 दिसंबर 2025 से नाफिज किया जाएगा। ताहम रेलवे ने वाज़ा किया है कि लोकल ट्रेनों के अलावा माहाना सीजन टिकट MST के किरायों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वादी कश्मीर में बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के साथ मौसम सरमा के 40 दिनों के सरतरीन दौर का चिलई कलां से आगाज हो गया है। चिलई कलां 20 दिसंबर की आधी रात को शुरू होता है और 30 जनवरी को खत्म होता है। इस अरसे के दौरान कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ती है। दर्जे हरारत सिफर से नीचे गिरने से पानी भी जम जाता है। बर्फबारी और बारिश ने वादी में सर्दियों की शुरुआत से जारी खुश्क मौसम और मंजमन दर्जे हरारत से नजात दिलाई है। इससे सुबह की धुंध में भी कमी आई है, जिससे हमवार ट्रैफिक और परवाजों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि जिला बारामूला में गुलमर्ग, गांधरबल जिला में सोनमर्ग और दीगर बालाई इलाकों जैसे कुपवारा में साधना टॉप, शोपियान में पीड़ की गली और कोकरनाग में सिंथन टॉप पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई है, जबकि वादी के मैदानी इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। अनंतनाग के लिए एक अहम और तारीखी पेशरफ्त के तौर पर पहली बार राशन से भरी ट्रेन जिला अनंतनाग के वनपुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, जिससे खिते में जरूरी अशियाए खुर्दनोश की तरसील के निजाम को मजबूत बनाने की नई राहें हमवार हो गई हैं। पंजाब से रवाना होने वाली ये ट्रेन आज सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम के बीच रेलवे पुलिस की निगरानी में बहिफाजत वनपुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रेलवे के जरिए राशन की तरसील को वादी कश्मीर के लिए एक बड़ी सहूलत और अहम मुतबादिल करार दिया जा रहा है। बांग्लादेश में सूरत हाल कशीदा है। मुमताज तौलबे इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की हलाकत के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के पेश नजर बांग्लादेश के शहर सलहट में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के दफ्तर और वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उस्मान हादी की मौत के बाद मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं और भारत के खिलाफ इल्जाम तराशियों में भी शिद्दत आ गई है। इसी बीच ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक सलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैफुल इस्लाम ने कहा है कि किसी तीसरे फरीक को सूरत हाल का फायदा उठाने से रोकने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इतवार के रोज पीर की गली शोपियान में ताजा बर्फबारी के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुगल रोड को आर्जी तौर पर आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड जो जिला शोपियान को राजौरी और पुंछ अजला से जोड़ता है, पीर की गली के मकाम पर बर्फबारी के सबब नाकाबिल इस्तेमाल हो गया है। हुकाम के मुताबिक ताजा बर्फबारी के बायस मुगल रोड पर तमाम किस्म की ट्रैफिक की नक्ल हरकत रोक दी गई है ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। आवाम से अपील की गई है कि सड़क की बहाली तक मुगल रोड पर सफर करने से गुरेज करें। रोशन कश्मीर के लिए मकसूद मनहास की ये रिपोर्ट।
जिला पुंछ के सिरनकोट इलाके के बहरा मुगला वार्ड नंबर 2-3 में बिजली की खराब ट्रांसफार्मर की बरवक्त तब्दीली पर आवाम ने राहत की सांस ली है। इस मौके पर समाजी कारकुन मुशर्रफ मनहास ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। समाजी कारकुन मुशर्रफ मनहास ने अवामी दरबार चंदीमठ के दौरान बहरा मुगला वार्ड नंबर 2-3 में खराब ट्रांसफार्मर का मसला डिप्टी कमिश्नर पुंछ के सामने उठाया था। अवामी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए काबिल एहतराम डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की, जिसके बाद मुतलका महकमा ने मज़कूरा इलाके में नया ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया। ट्रांसफार्मर की तब्दीली से इलाके के लोगों को फौरी रिलीफ मिला है और बिजली की फराहमी बहाल हो गई है, जिस पर मकामी अवाम ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।